हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, ये बात मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लास्ट क्लास के अंदर हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एट पार और एट प्रीमियम का। एट पार पर जब शेयर इशू होता है तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और एट प्रीमियम पर जब शेयर इशू होते हैं तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होती है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार जाकर के पीछे की वीडियोस को देखिए, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं और कंपनी से रिलेटेड किस किस तरह की थ्योरी होती है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह होता है जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है। जब कंपनी मार्केट के अंदर अपने शेयर इशू करती है तो जब पब्लिक कंपनी के शेयर को लेगी, जब पब्लिक कंपनी के शेयर को लेगी तो वो ज्यादा शेयर क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंपनी ने 50,000 शेयर मार्केट के अंदर इशू करे, ठीक है, मगर लोगों ने 70,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 50,000, मगर लोगों ने कितने सब्सक्राइब करे, 70,000। इसका मतलब यह है कि ये कंडीशन कौन सी बन गई, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन तो बन गई। अब इस स्थिति के अंदर किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी वो बात समझने की। ठीक है, तो समझते हैं फिर। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को करने के लिए 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3। तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। करना कैसे है वो आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला आता है रिजेक्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले कौन सा आएगा, रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन का मतलब क्या है, जितने शेयर फालतू आए हैं उन शेयरों को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। जैसे एग्जांपल, अपना वही छोटा सा एग्जांपल उठाओ जो मैं आपको बता रहा था कि कंपनी ने इशू करे, कितने शेयर इशू करे, 50,000 शेयर इशू करे। ठीक है, और सब्सक्राइब कितने हुए, कितने, 70,000 शेयर। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया 20,000 शेयर का। कितना हुआ, 20,000 शेयर का। अब इन 20,000 शेयर को कंपनी क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। अब रिजेक्शन के टाइम पर क्या जर्नल एंट्री होगी वो देखने वाली बात है। तो एंट्री क्या होगी, रिजेक्शन के टाइम पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग ओवर एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ओवर एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है जी, सबसे पहले बात तो रिजेक्शन की आती है। नेक्स्ट आता है प्रोराटा।
नेक्स्ट क्या आता है? प्रोराटा। प्रोराटा, ठीक है। प्रोराटा का मतलब क्या है कि जितने रेशो के अंदर हमारे पास शेयर आए, उन्हीं रेशो के अंदर लोगों को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही वाला एग्जांपल उठाओ, शेयर इशू कितने हुए थे? 50,000। लोगों ने कितने लिए? 70,000। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है? 20,000 शेयर का। तो कंपनी क्या करेगी इस केस के अंदर? जिन लोगों ने 70,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उन लोगों को 50,000 शेयर क्या कर देगी? इशू कर देगी। और जो 20,000 शेयर है, आने वाले टाइम में जब वो हमें अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल देंगे, हम उनके इन शेयर पर उन पैसों को क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर कहा जाता है क्या? प्रोराटा, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होगा? रिजेक्शन नहीं होगा। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या होगी वो देखते हैं फिर। इस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन होता है तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। प्रोराटा होगा तो इस तरीके से जर्नल एंट्री होगी। और नेक्स्ट आता है कंबाइंड, कंबाइंड जर्नल एंट्री। कंबाइंड एंट्री। अब ये कंबाइंड एंट्री क्या होती है? देखिए, जो ये तीसरा अल्टरनेटिव है, ये इन्हीं दोनों को ही एक कर करके दोनों को बनाया गया है। इन्हीं दोनों को ही एक करके बनाया गया है, ठीक है। यानी इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप रिजेक्शन और प्रोराटा दोनों को ही क्या करोगे? इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। उस स्थिति में एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है जी। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है? इस कंबाइंड एंट्री पर, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर ही बेस है, ठीक है। हमें एग्जाम में भी इसी टाइप के ही क्वेश्चन को करना है। इन दोनों का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर समझाने के तौर पर और समझने के तौर पर यह जरूरी है बताना कि किस तरीके से रिजेक्शन की जर्नल एंट्री होती है, किस तरीके से प्रोराटा की जर्नल एंट्रियां होती हैं, और कंबाइंड जर्नल एंट्री कैसे होगी, ये बात मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास जो बुक है वो टीएस ग्रेवाल की बुक है। वो टीएस ग्रेवाल की बुक के अंदर जो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, हमें करना है क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 8.119। पेज नंबर 8.119।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को करेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड having an authorized capital of rupees 10 lakh divided into share of rupees 10 issued 50,000 share at a premium of rupees 3 per share payable as follows। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड ने अपने आप को ऑथराइज करा रखा है 10 लाख रुपए से, 10 लाख रुपीज से, और उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया 10 रुपए वाले शेयर के अंदर। ठीक है। शेयर इशू हुए 50,000। शेयर इशू कितने हुए? 50,000। कितने रुपए प्रीमियम पर? 3 रुपीज प्रीमियम, यानी 3 रुपए प्रीमियम। यानी अगर मैं बात करूं तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए, और इशू प्राइस कितना हो गया? 13 रुपए, यानी 13 रुपीज। प्रीमियम 3 रुपए। कैसे कैसे पैसे मिला? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3, एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जो बचा हुआ पैसा है वो जब जरूरत होगी तब मंगा लेंगे। ठीक है जी। यानी अभी फाइनल कॉल की बात नहीं हुई, सिर्फ फर्स्ट कॉल की बात हुई है। ठीक है। तो इस स्थिति के अंदर मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ठीक है जी। कैसे कैसे मंगाए गए पैसे? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। शेयर का इशू प्राइस कितना है? इशू प्राइस है 13 रुपए। कितना है? 13 रुपए। इस 13 रुपए के अंदर 10 रुपए क्या है? फेस वैल्यू, और 3 रुपए क्या है? प्रीमियम। 3 रुपए क्या है? प्रीमियम। अलॉटमेंट पर कितने मंगाए गए? 5 रुपए मंगाए गए। मैं इस 5 रुपए को कैसे लिख सकता हूं? 2 + 3। ये 3 रुपए मेरी क्या हो गई? प्रीमियम, और 2 रुपए क्या हो गया मेरा? अलॉटमेंट। ठीक है। ऐसे भी तो लिख सकता है। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल 3 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 रुपए की। और फिर लास्ट में कहा गया है एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होगी तब हम बचे हुए पैसे को क्या कर लेंगे? मंगा लेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन कहां तक करना है? फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन को करना है। मगर अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करें तो कंप्लीट कर लीजिए इसको। कितने बन गए पैसे? 3 + 5 8, और 3 आराम। इशू प्राइस कितना है? 13 रुपए। तो 2 रुपए क्या हो जाएगी हमारी? फाइनल कॉल। ठीक है जी। 2 रुपए क्या हो जाएगी हमारी? फाइनल कॉल हो जाएगी। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ₹60,000 शेयर एंड द डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलोज। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये कौन सा क्वेश्चन है? ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा। क्यों? कैसे पता लगा? शेयर इशू कितने हो रहे? 50,000 शेयर, और रिसीव्ड कितनी हो रही है एप्लीकेशन? 60,000 शेयर से। इसका मतलब यह है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। और डायरेक्टर ने इसको किस तरीके से अलॉट करा? एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। यानी जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको तो सारे के सारे शेयर दे दिए। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर, जिन लोगों ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को 8,000 शेयर अलॉट किए गए। ठीक है। एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर रिसीव्ड 2,000 शेयर ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। जिन लोगों ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 2,000 शेयर दे दिए गए, और बचे हुए एक्सेस मनी को क्या कर दिया गया? रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया। ठीक है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड। सब सारी की सारी मनी अलॉटमेंट पर रिसीव हुई। फिर इसके बाद द फर्स्ट कॉल वाज मेड। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल मंगाई गई, एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। और 100 शेयर पर पैसा नहीं आया। यानी ये क्या है? ये कॉल सिनेरियो हो गई। ठीक है। हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है। कोई बात नहीं। देखिए, जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होता है तो इस स्थिति के अंदर हम एक और छोटी सी टेबल बनाएंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा? यहां करेंगे अप्लाइड शेयर।
यहां लिखेंगे एलोटेड शेयर। अप्लाई कितने के लिए करा? 50,000 शेयर के लिए। अलॉट कितने करने हैं? 60,000 शेयर। कितने करने हैं? 60,000 शेयर। अब कैसे हुई बात, ये थोड़ा सा समझते हैं। जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव्ड इन फुल। उन लोगों को कितने दे दिए? फुल दे दिए, यानी सारे के सारे शेयर दे दिए। ठीक है, जिन लोगों ने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको 40,000 शेयर ही क्या कर दिए हमने? अलॉट कर दिए। ठीक है, एप्लीकेंट फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। जिन लोगों ने 15,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट कर दिए गए कितने शेयर? 8,000 शेयर। कितने कर दिए गए? 8,000 शेयर। ठीक है जी। फिर इसके बाद बात आती है 5,000 शेयर की। जिन लोगों ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको कितने दे दिए गए? 2,000 शेयर। कितने दे दिए गए? 2,000 शेयर। एक्सिस मनी को क्या कर दिया गया? रिटर्न कर दिया गया, वापस कर दिया गया। यानी इसके अंदर जो एक्सिस मनी है, एक्सिस मनी है कितनी? 3,000 शेयर की। कितनी है? 3,000 शेयर की। उनको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन की क्या एंट्री होती है, ये बात मैंने आपको बता दी है। मगर इस कैटेगरी के अंदर कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि इसके जो शेयर हैं कितने? 15,000 शेयर थे, 8,000 दे दिए, बचे कितने? 7,000 शेयर। इन 7,000 शेयर को हमने एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया? एडजस्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने शेयर क्या करे लोगों को? अप्लाई करा। अब करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या होगी? एंट्री होगी किसकी? रिसीव की एंट्री। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन का जब हम क्वेश्चन करते हैं, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करते हैं तो उस स्थिति के अंदर जितनी एप्लीकेशन से हमें पैसा रिसीव हुआ, जितनी एप्लीकेशन से हमें पैसा रिसीव हुआ, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री करेंगे रिसीवर। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जितनी एप्लीकेशन पर हमें पैसा रिसीव हुआ उसी के ही तो अंदर ये सब खेल हुआ। रिजेक्शन का, एडजस्टमेंट का, वो सब कुछ खेल किस में हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन वाली एंट्री के अंदर। और अगर हमने इसी एंट्री के अंदर अगर अपनी ओवर सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड ना करा तो फिर हम किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे? समझ में ही नहीं आएगा। तो उस स्थिति के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी एप्लीकेशन से हमें पैसा रिसीव हुआ उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए, एप्लीकेशन कितनी आई थी हमारे पास? 60,000 शेयर की। ठीक है जी। एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। तो 60,000 इंटू 3 कितना आएगा? 1,80,000। 1,80,000। तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन पर जो पैसा रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 1,80,000। यहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। क्या करेंगे? नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके अंदर कैसे करेंगे? एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है जी। एप्लीकेशन कितने की है? 1,80,000, तो यहां लिखेंगे 1,80,000। ठीक है। कैपिटल के सामने कितनी अमाउंट आएगी? देखिए जितने हमने शेयर इशू करे थे, कितने शेयर इशू करे थे? 50,000 शेयर, तो उसी के ही हिसाब से क्या आएगी यहां पर अमाउंट आएगी। 50,000 शेयर इनटू कितने की एप्लीकेशन है? 3 रुपए की, वो यहां पर आ जाएंगे। बैंक के सामने कितना आएगा? कितने रिजेक्ट करे हमने? 3,000 शेयर, तो यहां लिखेंगे 3,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन कितने की? 3 रुपए की। ठीक है। फिर इसके बाद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर क्या हुआ? 7,000 का क्या करना है हमें? एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है? 7,000 का एडजस्टमेंट करना है, तो यहां पर लिखेंगे 7,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन कितने की? 3 रुपए की। ठीक है जी। अब कर लो इसकी मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 1,50,000, 3 3 जा 9, यहां कितना आएगा? 21,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। तो हमने एप्लीकेशन की एंट्री को करा। अब बात आती है किसकी? अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी। अलॉटमेंट पर कितना पैसा आएगा? 50,000 शेयर के हिसाब से इनटू टोटल पैसा अलॉटमेंट पर टोटल कितना? 5 रुपीज, तो 50,000 इंटू 5 25, 2,50,000। कैपिटल के सामने कितना? 50,000 शेयर इनटू 2, एसपीआर के सामने 50,000 शेयर इंटू 3, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। Being allotment money due, being allotment money due। अब किसकी एंट्री होगी? रिसीव की। करते हैं फिर रिसीव की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इस एंट्री को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना था? 2,50,000 रुपीज आने थे, मगर 21,000 तो हमें पहले ही रिसीव हो गया। एडजस्टमेंट पर जब हमने एप्लीकेशन की मनी रिसीव करी थी, तो कितने शेयर के हिसाब से हमने एंट्री करी थी? 60,000 शेयर के हिसाब से। और यहां पर जब हमने अपना काम करा तो इसके अंदर हमने ये देखा कि 7,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है, और क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि 7,000 शेयर को हम क्या कर देंगे? एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। तो इसका मतलब यह है कि 21,000 क्या है? हमारे एक्सिस मनी है, यानी अब हमें 2,50,000 रुपीज रिसीव नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर हमें 21,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। तो 2,29,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो अलॉटमेंट की रिसीव वाली एंट्री कैसे होगी? इस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं किसकी? फर्स्ट कॉल की।
ठीक है जी, मैं ये मिटा देता हूं। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल के अंदर क्या कहा गया है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कितने इशू हुए, 50,000 शेयर। फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की। तो टोटल पैसे कितने होंगे हमारे पास, 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इनके अंदर कहा हुआ था कि फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर के पैसे नहीं आए। फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर के पैसे नहीं आए। इसका मतलब क्या है, कॉल्स इन एरियर हो गई। जितने शेयर हमने फर्स्ट कॉल पर ड्यू करे हैं, जितने शेयर हमने फर्स्ट कॉल पर ड्यू करे हैं, उन शेयर के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं आया 100 शेयर पर। तो इसका मतलब यह है कि कितने शेयर पर पैसा आया है, 49,900 शेयर पर पैसा आया है। तो अब हम रिसीव की जो एंट्री करेंगे वो 49,900 इंटू 3 के हिसाब से क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, जो अमाउंट आएगी वो इसके सामने 1,49,700। नरेशन में बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, देखिए ये एंट्री एक और तरीके से हो सकती है। हम इसके अंदर क्या कर दें, कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर दें। तो उस स्थिति के अंदर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल के सामने 1,50,000 आएगा, बैंक के सामने इतने ही रुपए आएंगे जितने लिखे हुए हैं, यानी 1,49,700, और उसका डिफरेंस कॉल्स इन एरियर के सामने आ जाएगा। मगर मैंने कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं कराया है। ठीक है, हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खोलना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप खोलना चाहते हो तो खोल सकते हैं, नहीं खोलना चाहते तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप उसको हाइड करके भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको क्या करा, हाइड करके जर्नल एंट्री कर दी, क्योंकि ये करना भी क्या है, आसान है। पर डायरेक्टली क्या करना है, हमें उन शेयरों को घटाना है जितने शेयर पर हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, और डायरेक्टली क्या हो जाएगी, हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। और करना चाहते हैं तो कर लो, जर्नल एंट्री मैंने बताई थी। दोनों ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है अपनी जगह, उसकी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को करते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा अब तक की क्लास के अंदर, जितनी भी अब तक हमने इस चैप्टर से क्लास ली है, उन क्लास के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो लगभग 80% इसी पर ही बेस होने वाला। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को बार बार, अगर आपके कहीं भी समझ में ना आए तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके, स्किप करके बार बार देखिए, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा मैं आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन आई है आजम क्लासेस के नाम से, आजम क्लासेस, आजम क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन आ गई है। इस पर हम अपनी 11th क्लास और 12th क्लास बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स के नोट्स और इसके अलावा हमारे लेक्चर वगैरह धीरे धीरे हम इस पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बिजनेस स्टडीज की क्लास भी लेनी है तो प्लीज आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, तो आप उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज आप एक बार जाकर के हमारी वेबसाइट पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।